हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैं डीसीए, पीजीडीसी और सीपीसीटी से रिलेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो बनाता हूं। ओके, और आज मैं पूरे 52 क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या है। तो आपको ये चारों ऑप्शन पढ़ना है और चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, मल्टी प्रोग्राम सिस्टम क्या है, जो एक साथ बहुत सारी प्रोग्राम को अनुमति देता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, वह कंप्यूटर सिस्टम जो एक ही प्रोसेसर पर एक साथ कई प्रोग्रामों की अनुमति देता है, उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड ओनली मेमोरी अर्थात रोम की निम्न में से कौन सी विशेषता इसे उपयोगी बनाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है कि रोम में डेटा नॉन वोलाटाइल होता है, अर्थात यह इलेक्ट्रॉनिक पावर के बिना भी वहाँ रहता है, उसको बोलते हैं रोम। और जो रैम में डेटा होता है, यदि लाइट गोल हो जाती है तो वह डेटा नष्ट हो जाता है। तो रोम एक ऐसी मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, जहाँ पर लाइट गोल भी हो जाती है, लाइट चली जाती है तो हमारा डेटा स्टोर होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, 1 जीबी भंडारण क्षमता खालिस्तान एमबी के बराबर होता है। अब यहाँ पर एमबी पूछा है, तो इसका आंसर आएगा 1024 एमबी। यहाँ पर 1024 एमबी आएगा, ठीक है। तो एक टीबी बराबर 10 सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा देखना ये है कि एमबी पूछा है और इसमें टीबी पूछा है। तो 10,242 एमबी जो होता है वह एक टीबी के बराबर होता है, ठीक है ना। और यदि जीबी की बात आए तो 1024 एमबी बराबर एक जीबी पूछा है। एक्चुअली में यहाँ पर पूछा था टीबी अर्थात टेराबाइट। ओके, अगला क्वेश्चन है, ओपन ऑफिस राइटर में किसी वाक्य में अंत से टेक्स्ट को एडिट करने की कौन सी शॉर्टकट की होती है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है। तो डीवीडी का जो पूरा नाम होता है वो होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सेकेंड ऑप्शन। ओके, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ये होता है इसका पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 6, एमएस एक्सेल 2019 में कौन सा फंक्शन किसी ऑक्टल संख्या को हेक्साडेसिमल में परिवर्तित कर देता है। तो उसका आंसर होगा अपना सेकेंड, ऑक्ट टू हेक्साडेसिमल फंक्शन। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, एक स्थिर पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके शीर्ष पर एक बॉल युक्त तंत्र होता है, उसे बोला जाता है भाई ट्रैक बॉल। क्या बोला जाता है, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है और इसका पूरा जो कंट्रोल होता है वह बॉल के ऊपर होता है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोलता है, डॉट मैट्रिक्स डेक्स जेट इंक जेट लेजर निम्न से किस प्रकार के कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस हैं। तो ये एक प्रकार के प्रिंटर हैं भाई, ना तो कीबोर्ड है या सॉफ्टवेयर या मॉनिटर। ये किसके प्रकार हैं, तो ये है प्रिंटर के प्रकार, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुनियादी और व्यापक बैकअप विधि जहां सारा डेटा दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है उसे बोलते हैं फुल। क्या बोलते हैं, फुल बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, ड्राइव को ऑप्टिमाइज करने से पीसी को सुचारू रूप से चलाने और तेजी से बूट करने में सहायता मिलती है। विंडो 10 में ऑप्टिमाइज ड्राइवर को खोलने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर हमको मिलेगा कि टास्क बार के सर्च पर क्लिक करें और डिफ्रैग दर्ज करें और डिफ्रैगमेंट ऑप्टिमाइज ड्राइव चुनें। ये हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां, बार कोड के काले और सफ़ेद अवयवों खालिस्तान द्वारा कोड के एल्यूमिनेशन से स्कैन किया जाता है, जिसे बाद में मैचिंग टेस्ट में बदल दिया जाता है। तो उसका जो प्रकाश आएगा उसका आंसर आएगा रेड प्रकाश या रेड लाइट आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है और आपको माइंड में इसका आंसर सोचना है। आपको माइंड में आंसर आने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है, ठीक है। और यदि वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक कर दिया करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करना और अपने फ्रेंडों को वीडियो शेयर भी कर देना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि
निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस किसी विशेष डॉक्यूमेंट के अलग अलग वर्णों को पहचान कर उन्हें एडिटिंग योग्य रूप में बदलकर स्कैन करती है? तो भाई हमारा है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ओके, ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लॉटर धनात्मक आवेशित टोनर के साथ ऋणात्मक आवेशित कागज पर चित्र बनाता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या है हमारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रूप में से किस उपकरण में सभी दिशाओं में इंगित करके स्क्रीन पर कर्सर के संचलन को नियंत्रित करने के लिए एक या अधिक बटन को एक स्टिक होती है? उसका नाम होता है जॉयस्टिक। ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर 3 हमारी पॉइंटर डिवाइस है, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से एक पॉइंटर डिवाइस नहीं है, तो इसका आंसर आएगा हमारा कीबोर्ड। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि विंडो 10 में प्रिंटर स्पूलर का क्या कार्य होता है? तो भाई कंप्यूटर में प्रिंटर या प्रिंट सर्वर पर भेजे गए प्रिंटिंग कार्यों को प्रतिबंधित करने के लिए प्रिंटर स्पूलर का कार्य होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 16, एक ईथरनेट एड्रेस कितने बाइट का बना होता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा 6। ठीक है ना, कि जो हमारा ईथरनेट एड्रेस होता है उसमें कुल 6 बाइट होती हैं। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइल पर प्रिंट करने का कारण नहीं है? तो इसका आंसर है कि किसी फाइल को हटाना ताकि बाद में किसी दस्तावेज को प्रिंट किया जा सके। इसका ये राइट आंसर है, इसका ये ऐसा कोई भी कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर को स्याही, टोनर और अन्य आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर आएगा हमारा, क्या आएगा? थर्मल प्रिंटर। क्या आएगा हमारा राइट आंसर? थर्मल प्रिंटर आएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से स्पीकर के लिए प्रवर्धन की मात्रा क्या है? तो यहाँ पर प्रवर्धन की मात्रा हमारी क्या होती है? वॉट होती है। क्या होती है? वॉट्स होती है प्रवर्धन की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, जो कि सबसे आम आउटपुट डिवाइस में से एक है? उसका आंसर है स्पीकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विंडोज ओएस में से किसी फाइल को संपीड़ित करने का सही क्रम देता है? तो इसका आंसर हमारा क्या आना चाहिए? फाइल पर राइट क्लिक करें, दिखाई देने वाले मेन्यू से सेंड टू का चयन करें, उस फाइल को ढूंढने के लिए ब्राउज करें जिसे आप संपीड़ित करना चाहते हैं, या संपीड़ित फोल्डर पर बनाने के लिए विकल्प सूची से संपीड़ित फोल्डर का चयन करें। तो यहाँ पर है, पहला हम क्या करेंगे? नंबर सी, पहले फाइल को ढूंढेंगे, फिर फाइल पर राइट क्लिक करेंगे, फिर मेन्यू ओपन करेंगे, सेंड टू को ऑप्शन चयन करेंगे, और लास्ट में क्या है हमारा? डी। मतलब यहाँ पर ये पूछा है कि इस प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है, फिर उसके बाद फिर सबसे लास्ट में। ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 22 में क्या पूछा गया है कि डेटा इनक्रिप्ट स्टैंडर्ड DES के कारण प्लेन टेक्स्ट में छोटा सा बदलाव सिफर टेक्स्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। इसका आंसर होगा एवलांच इफेक्ट। क्या होगा हमारा? एवलांच इफेक्ट होगा। ओके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 हमारा क्या बोलता है? IAB का पूरा नाम क्या है? IAB का पूरा नाम होगा हमारा इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। क्या है? इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, ये इसका पूरा नाम है। राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन MIME का पूरा नाम। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो MIME होता है ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, जो किसी भी प्रकार के मल्टीमीडिया मेल को सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका पूरा नाम होता है इसका पूरा नाम क्या होता है? मल्टीपर्पज इंटरनेशनल मेल एंटिटी। ये नहीं होता है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है। ये इसका राइट आंसर है। ओके।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यूनिक्स में किस कमांड का उपयोग सेशन की रिसोर्स लिमिट फाइंड करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा यू लिमिट। क्या आंसर आएगा? यू लिमिट आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग कॉमा से पैरेट वैल्यू फाइल के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है .csv। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 27, सिस्टम फाइल का फाइल फॉर्मेट क्या होता है। तो भाई सिस्टम फाइल का जो फाइल फॉर्मेट होता है वो होता है .cab। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, कुछ इमेज फाइल फॉर्मेट जैसे कि png अथवा bmp का उपयोग खाली स्थान के लिए होता है। तो होता है लॉस लेस डेटा कंप्रेशन एल्गोरिदम के लिए होता है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन की पूरी तरह से नई स्थापना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा एक साफ इंस्टॉलेशन, अ क्लीन इंस्टॉलेशन इसका राइट आंसर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, एजाइल डेवलपमेंट में स्वीकृत परीक्षण कब किया जाता है। तो इसका राइट आंसर प्रत्येक स्प्रिंट के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी से संबंधित नहीं है क्रेवन। जो क्रेवन है एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी से संबंधित नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। अब आते हैं 32 में। 32 में क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज में खाली स्थान आवश्यक होता है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के लिए। ओके, इसके बाद 3W WWW का पूरा नाम क्या होगा। इसका राइट आंसर आपको पता होगा कि क्या होने वाला है, वर्ल्ड वाइड वेब, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, इसके स्केलेबल फॉन्ट क्या है। तो इसका आंसर है एक फॉन्ट जो गुणवत्ता में कोई गिरावट लाए बिना आकार में बढ़ सकता है वो कहलाता है स्केलेबल फॉन्ट। ओके, इसके बाद आता है द नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2019 में कीबोर्ड शॉर्टकट की F1 क्या बताती है। तो F1 के द्वारा हम हेल्प टास्क पेन प्रदर्शित होता है। क्या होता है, हेल्प टास्क पेन प्रदर्शित होता है। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहा है 36 वो भी देखते हैं। MS वर्ड 2019 में कॉलुमनार सेक्शन में एक चित्र इंसर्ट करने के लिए खाली स्थान टैब पर क्लिक करके इंस्टॉलेशन ग्रुप में चित्र पर क्लिक करें। इसका आंसर आएगा भाई इंसर्ट। इससे पूछने का मतलब ये है कि यदि हम किसी भी प्रकार का चित्र या इमेज लाते हैं तो किस मेन्यू में क्लिक करेंगे। तो भाई सीधी सी बात है इंसर्ट मेन्यू पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है। तो इसका आंसर है हमारा डेस्कटॉप। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, जितने भी क्वेश्चन बताते जा रहा हूं मैं सारे क्वेश्चन की वीडियो भी बनाया हूं। ओके, बाकायदे व्हाइट बोर्ड में समझाया हूं। आप मेरे चैनल युवा कंप्यूटर स्टडी में जाकर देख लेना। और जितने भी क्वेश्चन मैं बताता हूं ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन PDP-11 एक उदाहरण है। ये भाई एक मिनी कंप्यूटर है। क्या है, ये एक प्रकार का मिनी कंप्यूटर है। कौन, PDP-11। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में टेक्स्ट के दाईं मतलब अलाइन राइट के लिए उपयोग की जाने वाला शॉर्टकट की है। तो सीधी सी बात है, राइट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+R यूज करते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+L यूज करते हैं और सेंटर अलाइनमेंट के लिए Ctrl+E। और जबकि यहाँ पर Ctrl+A है वो सिलेक्ट ऑल के लिए होता है। ठीक है, तो Ctrl+R इसका एकदम राइट आंसर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि MS वर्ड 2019 में मार्जिन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं मार्जिन डायलॉग बॉक्स। तो Alt+PM। ठीक है, Alt+PM इसका क्या है, हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन
इंटरनेट आर्किटेक्चर में हार्ड स्पीड लाइनों के साथ नेटवर्क एक्सेस पॉइंट पर फाइबर ऑप्टिकल ट्रिंक लाइनों से जुड़ा होता है। इसका राइट आंसर है आईएसपी। आईएसपी मतलब क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, अब यहाँ टोपोलॉजी से संबंधित एक क्वेश्चन आया है भाई, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार टोपोलॉजी में सभी डिवाइस खालिस्तान द्वारा एक केंद्रित डिवाइस से जुड़ी होती हैं। वो होता है हब या स्विच। हब या स्विच क्या होता है? एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। सामान्यीकरण इसके द्वारा किया जाता है वेब क्रॉलर। क्या किया जाता है? वेब क्रॉलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44 में क्या पूछा गया है कि बाइनरी संख्या 010 का दशमलव समतुल्य होगा। क्या होगा? यहाँ पर 2, जो 010 है इसका राइट आंसर 2 है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। इसमें क्या बोला गया है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम फंक्शन के लिए सही सिंटैक्स क्या है? अब सम के लिए भाई तो फंक्शन पूछा गया है, फॉर्मूला नहीं पूछा गया। और जब भी फंक्शन पूछा जाए तो फंक्शन हमेशा इक्वल से स्टार्ट होता है और फंक्शन का नाम लिखा होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सम और उसके अंदर दिया गया है सेल का नाम। तो फंक्शन में फॉर्मूला का नाम होता है, जबकि फॉर्मूला में इक्वल से डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो इसका ये क्या है? हमारा राइट आंसर है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में एक कॉलम में एक सर्च करता है ताकि उसी पंक्ति में एक कॉलम से एक वैल्यू को रिटर्न किया जा सके? तो इसका आंसर क्या है हमारा? भी लुकअप होता है, हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है, ठीक है। इसके बाद वर्टिकल। इसके बाद हमारा 47 क्या बोल रहा है? MS एक्सेल 2019 में रिलेटिव एब्सोल्यूटे और मिक्स्ड सेल संदर्भ के बीच स्विच करने के लिए खालिस्तान कुंजी का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है F4 कुंजी का यूज करते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करना। 48 क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में माइक्रो क्रिएट करने में सहायक कस्टमाइज रिबन विकल्प खालिस्तान टैब में मौजूद होता है। इसका राइट आंसर आएगा डेवलपर। क्या आएगा? डेवलपर आएगा। क्वेश्चन नंबर 49, MS एक्सेल में किसी वर्कशीट में सभी कॉलमों को तुरंत ऑटो फिट करने के लिए आपको खालिस्तान बटन पर क्लिक करना होगा और फिर 2 कॉलम हेडिंग्स के बीच में किसी भी बाउंड्री पर डबल क्लिक करना होगा। अरे भाई, इसका मतलब होता है सेलेक्ट ऑल करना। इतना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना होगा तो 100% गलत ही करके आओगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, B का आस्काई मान क्या होता है? भाई यहाँ पर B का आस्काई मान पूछा है, तो यहाँ पर B का आस्काई मान मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर B का आस्काई मान होगा 66। क्या होगा हमारा? 66। 51, MS एक्सेल में पिवट टेबल का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। डेटा को एक तालिका में सापेक्षित करने के लिए किसका यूज किया जाता है? पिवट टेबल का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 52, जैसे कि मैं आपको बताया था कि आज भी मैं 52 क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आया हूँ और ये 52 क्वेश्चन पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। दशमलव संख्या 9 का बाइनरी समतुल्य क्या होगा? तो 1001 इसका राइट आंसर है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।